मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का और दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में चर्चा करते आए हैं नंद अष्टकम की, हमारे गुरुदेव को ये अष्टकम बहुत प्रिय है। ये अष्टक मतलब 8 श्लोकों का ये गीत है। सतयुग से चला आ रहा है कृष्ण की सुंदरता का नंद अष्टकम। इसका हम आज 7वां श्लोक ले रहे हैं, जो कि हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की है, लेकिन आज एक दूसरे दृष्टिकोण से इसी श्लोक के ऊपर हम मनन करेंगे। तो 2 मिनट के लिए हम इसको पहले गाते हैं। नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम वृंदावन सुनागरम विलासनुगवाससं सुरेन्द्र गर्वमोचनम
नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सर झुकाता हूँ उस नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को। क्यों झुकाते हैं? कहते हैं वृंदावन सुनागरम, वृंदावन के नागर हीरो है वो। विलास अनुग वासतम, वह विलास करते हैं, वह लीला करते हैं, वह प्रेम में डूब जाते हैं भक्तों के। अनुग मतलब उनके पीछे पीछे चलते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। विलास अनुग वाससम, वह हमेशा ही रहते हैं, उनका वास वृंदावन से बाहर नहीं जाता है और कोई देवी देवता भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता या खलल या उसको रोक नहीं सकता। और ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं और उनको उनकी लीलाओं को नहीं समझ सकते हैं। और यहाँ तक कि सुरेंद्र गर्व मोचनम, अर्थात भगवान इंद्र, देवता इंद्र के भी गर्व कि भाई मैं ही वर्षा करता हूँ, मैं ही ब्रज का पालन कर रहा हूँ, और ये उसमें इतनी वर्षा कर देते हैं क्योंकि ब्रजवासी गोवर्धन पूजा शुरू कर देते हैं। भगवान इंद्र को जो यज्ञ में देना था वो ना दे के वो गोवर्धन को अर्पण करते हैं, जिसको गोवर्धन पूजा के नाम से आज भी जाना जाता है और हर साल मनाई जाती है। तो इंद्र को भी उसके गर्व को खत्म कर देते हैं कि भगवान स्वयं ही जब इतनी वर्षा होने पर वृंदावन में तो क्या करते हैं, ब्रज में क्या करते हैं, अपने बाएं हाथ की बाईं उंगली से गोवर्धन को उठा लेते हैं और उसको एक छतरी बना लेते हैं। तो ये इस श्लोक का अर्थ है जो कि हमने गुरुदेव से कई बारी इसका विस्तार पूर्वक अर्थ सुना है। कई हफ्तों से हम इसका अर्थ भी कर रहे हैं। कहते हैं विलास अनुग वाससम, विलास कर रहे हैं भगवान, लीला कर रहे हैं वृंदावन में। कैसी है कि आज दोनों भाई बलराम जी और कृष्ण दोनों ही सोचते हैं अरे हमें भी गैया चरानी चाहिए। जिस तरह बड़े बड़े गोप वृंदावन में गैया चराने जाते हैं, क्योंकि गोपों का तो काम ही यही है कि गैया को चराना, घास खिलाना, उससे दूध निकालना, मक्खन निकालना और घर चलता है। तो कहते हैं नंद बाबा और सारे गोप ये काम करते थे। कृष्ण कहते हैं नहीं अब हम भी करेंगे। तो बलराम भैया जो उनके बड़े भाई हैं उनको कहते हैं चलो आओ हम मैया से सीख लेते हैं। तो एक गैया को लेके आंगन में मैया के घर में ही घुस लेते हैं अंदर। आंगन तो बहुत बड़ा है, तो जैसे ही घुसते हैं, दोनों अभी छोटे हैं, तो गैया अंदर आ जाती है। कृष्ण की नजर पड़ती है ऊपर छीके पे, वहां पे एक मटकी लटक रही है। कृष्ण सोचते हैं अरे आज मैया ने ऊपर क्यों लटका दी, वो तो बच्चे हैं, छोटे हैं, उनके मन तो करता है मैं तो मटकी फोड़ूंगा। तो क्या करते हैं, जो गैया सीखने के लिए लाए थे कि किस तरह इसको चराने लेके जाएंगे, मैया से सीखते हैं, भूल गए उस मक्खन के प्रेम में कि गैया के ऊपर खड़े हो गए। कहते गैया के ऊपर खड़े हुए और लटक लिए, उस मटकी में से मक्खन चुरा रहे हैं। बलराम भैया ने देखा, हंस पड़े और उन्होंने क्या किया, नीचे खड़े थे, उन्होंने रस्सी अपनी जो गैया थी उसकी रस्सी को पकड़ के खींचने लगे, घुमाने लगे। गैया डर गई, गैया आगे भाग गई। अब कान्हा जो ऊपर चढ़े हुए थे वो ऊपर रह गए, अब तो गिरेंगे तो बहुत जोर से चोट लग जाएगी, रोने लगे, मक्खन मुंह में लगा हुआ है। कहते हैं कि कितनी सुंदर वो तस्वीर है कि कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं और इतना नीचे है, डर रहे हैं और रो रहे हैं। बलराम जी हंस रहे हैं। मैया भागी भागी आई कि बेटा रो क्यों रहा है, तो देखा, कहते हैं अरे मैंने तो मटकी इसलिए ऊपर रखी थी कि तू तोड़े नहीं, ना चुराए, तो उतना ऊपर चढ़ कैसे गया। मैया ने तो उस गैया को देखा नहीं था, गाय तो भाग गई। अब क्या हुआ, मैया बड़ी सोच में पड़ गई कि छोटा बच्चा इतना ऊपर कैसे चढ़ गया। तो बलराम जी भागे भागे उसी गैया को वापस लाए, वहीं पे खड़ा किया और कान्हा जी नीचे उतरे। मैया बड़ी हैरान हो गई। ये लीलाएं चल रही हैं वृंदावन में। एक बात बताइए, कृष्ण से कोई चीज इतनी ऊंची हो सकती है? यत चक्षुरिषा सविता सकल ग्रहानाम,
राजा समस्त सुरा मूर्ति राशेष तेजा, यस्य आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बलराम जी ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में? कहते हैं भाई जिसकी एक आंख सूरज है और जिससे सारे ग्रह रोशनी पाते हैं, उसकी एक आंख कृष्ण की सूरज के समान है। यस्य आज्ञा भ्रमति काल चक्रो, काल भी अपना चक्र चलाता है सूरज के हिसाब से। जब सूरज चलता है तो काल चलता है, कहते हैं। और इतने सारे ग्रह ऊपर ऊपर दूर दूर तक जाते हैं, कोई गिरता नहीं है, उसकी एक नजर से सब चल रहे हैं। आज वही कृष्ण ऊंचे पकड़े गए मटकी में, नीचे देखते ही डर रहे हैं, क्या लीला है। तो जब ये बात कोई ब्रह्मवादी या मायावादी सुनता है, वो कहता है अरे ये भक्त लोग तो भावुक हो गए हैं। हम कहते हैं कि इस संसार में प्रेम नहीं है, ये बात ठीक है, आप भी इस नतीजे पे पहुंचे हैं, तो क्या उस संसार में भी प्रेम नहीं होगा? क्योंकि ब्रह्मवादी या परमात्मावादी इस संसार को झूठा मान के ये कहते हैं कि हमने प्रेम करके देख लिया, इस संसार में प्रेम नहीं है। ये संसार में जो शरीर होता है वो नश्वर होता है और वो मिट्टी में मिल जाता है, तो भगवान का रूप भी नहीं हो सकता। वो इस नतीजे में पहुंच जाते हैं। लेकिन हम पूछते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान का रूप हो और वो रूप हमारे जैसा ना हो, कि सच्चिदानंदमय हो? ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, तो वो भगवान नहीं है। हमारे हिसाब से भगवान परमात्मा रूप में, भगवान ब्रह्म रूप में और भगवान रूप में, तीनों रूप में विराजमान है। जैसे परमात्मा है, वो ही एक परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। आप कहेंगे परमात्मा तो एक है, सब हृदय में कैसे विराजमान है? तो हम उदाहरण ये देते हैं कि जैसे सूरज है, अगर 12 बजे का सूरज मान लीजिए, कानपुर में भी चमक रहा है, नागपुर में भी, लखनऊ में भी और दिल्ली में भी। एक व्यक्ति कानपुर में है, दूसरा लखनऊ में, तीसरा नागपुर में और चौथा दिल्ली में। सब कहे अरे सूरज तो मेरे ऊपर ही है। नागपुर वाला कहता है अरे सूरज मेरे ऊपर है, कानपुर वाला कहता है मेरे ऊपर है। तो ये सारे लोग क्या गलत कह रहे हैं? अरे तुम झूठ बोल रहे हो, सूरज तो एक है, वो मेरे सर पे है। सारे ही ठीक कह रहे हैं। इसी तरह से परमात्मा है, वो सबके हृदय में बैठा है। जैसे सूरज सबके सर पे बैठ के चमक सकता है, वो एक ही, उस तरह से परमात्मा को समझो। ब्रह्मवादी क्या कहते हैं? ब्रह्मवादी कहते हैं भगवान में भावुकता नहीं हो सकती, भावना नहीं हो सकती। क्या भगवान प्रेम नहीं कर सकते? क्या भगवान के अंदर भावनाएं नहीं हो सकती हैं? वो भावनाएं शुद्ध भावनाएं हैं, ये संसार की भावनाएं काम वासनाएं हैं। भक्त और भगवान का संबंध होता है, उसी को भक्ति कहते हैं। जो लोग भगवान को ब्रह्म मानते हैं, वो इन वृंदावन की लीलाओं को कैसे जाने? क्योंकि उनके लिए तो भगवान के ना हाथ है, ना भगवान के पैर है, ना भगवान की आंख है, वो तो एक ब्रह्म ज्योत है। क्या मतलब हुआ? क्योंकि उनके पास हाथ, पांव, नाक, कान नहीं है, तो वो लीला कैसे करेंगे? वो भगवान को सीमित कर देते हैं एक ही स्तर पे। लेकिन क्या भगवान को कोई सीमा में बांधा जा सकता है? भगवान लीला भी कर सकते हैं, अपने गोलोक वृंदावन में बैठे, परमात्मा के रूप में हृदय में भी रह सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक सूरज भी अगर सबके हृदय में, सबके सिर पे चमक सकता है एक ही बारी में, एक ही सूरज सब हृदय, सबके सर पे, तो क्या मतलब भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हो सकते हैं और ब्रह्म के रूप में ब्रह्म ज्योत भी हो सकते हैं। भगवान ने बोला ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा करता हूं, सत्ता मैं ही हूं। जैसे कि कई बारी हम इस बात को करते हैं। आकार और निराकार की यहां पे अगर विवाद होता है, भक्त लोग मानते हैं भगवान का आकार है, और अभक्त अर्थात जो भक्त नहीं है, जो ब्रह्मवादी है, वो कहते हैं भगवान निराकार है। अगर शब्द को भी विश्लेषण करा जाए, निराकार, मूल शब्द आकार है, और आकार, आकार मतलब रूप, तो निर एक विशेषण है जो डाला गया, तो असली में जो आकार के ऊपर ही ये निर लगाया गया, तभी तो वो निराकार बना। उसी तरह से भगवान इस तरह से माने, समझो कि जैसे सूरज है, सूरज का आकार है, उसका रूप है, लेकिन उस सूर्य की रोशनी का आकार नहीं है, वो निराकार है। तो यहां पे सूर्य की रोशनी सूर्य के ऊपर आधारित है, आप समझ रहे हैं? तो निराकार आकार पे आधारित है,
सूरज की आकार है, उसकी रोशनी निराकार है, तो निराकार जो है आकार के ऊपर आधारित है, इस बात को हम समझेंगे। तो भगवान मूल है, उस मूल के अंदर परमात्मा और ब्रह्म, ये तीनों उसके स्वरूप है। और जो ब्रह्म है वो झूठा नहीं है, वो भगवान की शरीर की रोशनी है। जो ब्रह्मवादी वहां तक पहुंचते हैं, ये बात ठीक है कि वो संसार के जन्म मृत्यु बुढ़ापे बीमारी से छूट जाते हैं, लेकिन ऐसा समझ लीजिए वो अकेले कमरे में कुछ भी नहीं करते। आखिर में जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वो उस ब्रह्म से गिर के संसार में आते हैं, फिर जन्म मृत्यु के बंधन में रहते हैं। परमात्मावादी भगवान की इतनी लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। शंख चक्र गदा पद्म पकड़े विष्णु के दर्शन करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो ऐसी लीलाओं का दर्शन करते हैं। आइए हम पहले उन भक्तों के संग में चलें जो गुरुदेव ने हमें दिखाया। उस वृंदावन में आज मैया के रोते रोते कान्हा उनके गोद में आ गए, क्योंकि वो डर गए थे, इतना ऊंचा मैं कैसे चला गया, वो खुद भी नहीं बता पाए। बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं इन लीलाओं का आस्वादन सिर्फ भक्त कर सकते हैं। कहते हैं जो ब्रह्मवाद होता है या परमात्मावाद होता है, वो पूर्ण ज्ञान उस भगवान का नहीं है। पूर्ण भगवान का ज्ञान जो है वो स्वयं उन लीलाओं में नजर आता है, जिसका बाहरी स्वरूप परमात्मा और सबसे बाहरी स्वरूप क्या है, ब्रह्म। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक ले लीजिए, एक माँ है। माँ अपनी एक विवाहिता पुत्री को बोलती है कि उसकी एक सहेली है, अर्थात मैया की एक सहेली है, उसका एक जवान पुत्र है जो विवाह के लायक है। अब ये दोनों सहेलियां आपस में तय करती हैं कि हमारे पारिवारिक संबंध और घनिष्ठ हो जाएं। तो जो पुत्री की माँ है वो उसको बोलती, देखो मेरी एक सहेली का एक लड़का है, वो बहुत ही अच्छा देखने में है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाई करता है, अच्छा परिवार करेगा, तुमसे बहुत प्रेम करेगा, अच्छे परिवार का है। ये गुण सुनती है उसकी पुत्री। कुछ दिनों बाद पुत्री ने ये गुण सुने, उसका मन उधर चला गया। अब मैया फिर से आके बोलती, देखो बेटा आज मैं आपके लिए उसकी तस्वीर और मोबाइल नंबर लेके आई हूं, आप उससे बात करके देखो, उसकी ये शक्ल है। तो ये दूसरे स्तर का मिलन हो गया। मैया उसकी फोटो और मोबाइल नंबर देती है। अब लड़की देखती है, मोबाइल पे बात करती है और उसकी फोटो भी देखती है। लड़का दूर देश में बैठा है। अब कहने का मतलब यह है कि अब कुछ समय बाद दोनों परिवार इकट्ठे होके उस संबंध को विवाह में बदल देते हैं। लड़का और लड़की का विवाह हो जाता है। जब लड़का और लड़की का विवाह होता है, परिवार हो जाता है, उनके बच्चे होते हैं, ये तीसरे तरह का मिलन हो गया। तो पहले स्तर का मिलन जब माँ ने गुण बताए थे, ये हो गया ब्रह्मवाद। जब हम ज्ञान से किसी को समझ तो लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा और आगे बढ़े, उसकी तस्वीर और मोबाइल नंबर में लड़की ने बात करी, ये हो गया परमात्मा का ज्ञान। तीसरे है जब उसका विवाह हुआ, बच्चे हुए, मिलन हुआ, ये हो गया भगवान इति शब्दते। ये जो भक्त लोग होते हैं वो उस स्तर पे आ गए। तो उस भगवान में ही परमात्मा और ब्रह्म, क्या वो जो लड़की का जो विवाह था, तो पहले वाले सारे गुण जो ब्रह्म के थे उसमें आ गए और दूसरे परमात्मा के गुण भी उसमें आ गए। तो अब विवाह भी हो गया, घनिष्ठ संबंध हो गया। ये होता है ब्रह्मवाद, परमात्मावाद और भगवान इति शब्दते। जो आखिरी शब्द जो एहसास करने का है वो भगवान है। इस तरह से भगवान की लीलाओं में हमने सुना है कि इस संसार में हमने कई कथाएं और लीलाएं देखी। ये लीलाएं नहीं है, ये इस संसार की कहानियां हैं जो थोड़े समय के लिए रहती हैं और फिर खत्म हो जाती है। परिवार बनते हैं, खत्म हो जाते हैं। कोई नहीं छोड़ना चाहता लेकिन छूट जाता है, क्योंकि ये असलियत ना अस्थाई है। असलियत तो है लेकिन अस्थाई है। जब तक हम अपना हृदय यहाँ से हटा के भगवान की लीलाओं तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारा हृदय शांत नहीं होता है। हम इस संसार में संबंध खोजते ही रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सच में संबंध है ही नहीं। ये एक दिन टूट जाएंगे और दुख में बदल जाते हैं। ये है ये संसार की कथा। इसीलिए हम उन वृंदावन के विलास में, उस वृंदावन की कथाओं में प्रवेश करना चाहते हैं, किसी सदगुरु रस के अनुगत्य में। तो गुरुदेव इस बात को बार बार करते थे, अगर हम उन लीलाओं में अपना हृदय नहीं देंगे, हमारा मन जाएगा ही नहीं। हमें ये शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के समय
अगर हमारा मन भगवान के पास पहुंचता है, अंत काले च माम इवा स्मरण मुक्तवा कालवरम, अंतकाल मतलब आखिरी समय में, च माम इवा स्मरण, जो मेरा स्मरण करता है। भगवान का स्मरण कैसे होता है? भगवान का स्मरण भगवान के नाम से शुरू होता है। नाम के अंदर गुण होता है, गुण में लीला छुपी होती है। अगर हम जब हम भगवान का नाम और मंत्र लेते हैं, जैसे हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम इस नाम को लेंगे तो कोई संत हमें जीवन में जरूर मिलेगा। ये नाम की कृपा से संत मिलेगा, संत की कृपा से इस नाम में और प्रवेश होगा। ये नाम में रूप नजर आएगा भगवान का, नाम में ही भगवान की लीला आएगी। कैसे भाई, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा दूध, दूध में क्या दही है? दूध में ही मक्खन है, दूध में ही मलाई है, लेकिन निकालना आना चाहिए। उसी तरह से इस नाम में सब कुछ है, लेकिन अगर कोई सदगुरु मिलता है तो ही हम इस नाम से रूप गुण लीला भगवान के परिकर और भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसी नाम में सब कुछ है, यही नाम हमें वहां तक पहुंचाता है। तो कहते हैं जब तक हम इन लीलाओं को किसी रसज्ञ जो इस रस में डूबा हुआ है, उसका इस संसार से कुछ लेना देना नहीं, वो उन्हीं संसार के उन लीलाओं के विषय में ही चर्चा करता है, उसको सदगुरु कहेंगे। वो सदगुरु की कोई आसक्ति इस संसार में नहीं है। उसका अगर हमें कृपा मिले, जैसे हमें कृपा मिली हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की हमें कृपा मिली। आज उन्हीं का पैगाम लेके हम आपके सामने आए हैं। वो हमारे पे कृपा करें, बड़े ही रसज्ञ हैं। ऐसे कई करोड़ों जन्मों के बाद ऐसे संत के कोई दर्शन होते हैं। आइए हम संत के दर्शन, उसके दर्शन आंख से नहीं, उसके दर्शन उसकी कथाओं से होते हैं। तो आइए हम उन्हीं की कथाओं को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं के दर्शन करते हैं। उन्हीं के दर्शन आपको भी मिलेंगे, मेरे को भी मिलेंगे। उन्होंने फिर उसी वृंदावन के विलास के अंदर ले जाते हैं। आज वही कृष्ण और बलराम क्या कर रहे हैं? आज वो मैया के आंगन में खेल रहे हैं दोनों भैया। तो कृष्ण तो बड़े चंचल है, उन्होंने एक बड़ा सुंदर गुलाब का फूल देखा और वो कांटों में था। किसी तरह से कृष्ण चले तो गए खेलते खेलते अंदर, और उस गुलाब के फूल को तोड़ तो लिया, लेकिन अब बाहर कैसे निकले? वापस कांटे आ गए। जोर जोर से रो रहे हैं, मैया को पुकार रहे हैं, मैया मैया बोल रहे हैं। मैया अंदर मक्खन बिलो रही थी, भागी भागी बाहर आई कि मेरा बेटा रो क्यों रहा है। तो देखा झाड़ियों के पीछे फंसा हुआ है और उसके हाथ में गुलाब का फूल है। तो मैया कहती, अरे भाई तू अंदर कैसे चला गया? तो रो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, डर गए हैं, कांटे हैं लगेंगे मुझे, इस तरह से रो रहे हैं। हम आपसे एक प्रश्न यहां पूछते हैं, क्या कृष्ण सच में रो रहे हैं? कुछ ज्ञानी अभी भी बोलेंगे हाँ कृष्ण तो मैया को दिखाने के लिए रो रहे हैं। ऐसा नहीं है। कृष्ण अपनी लीला शक्ति से उसमें डूब जाते हैं और सच में ही मैया का आस्वादन, मैया का प्रेम लेने के लिए वो रोते हैं और कांटों से डरते हैं, सच में ही डरते हैं। तो अब आप कहेंगे कि भगवान डर गए। ये भक्त लोग भावुक होते हैं, ये भक्त लोग उन भावनाओं में बह जाते हैं। हमने कहा नहीं, भगवान लीला शक्ति से भावनाओं में बह जाते हैं और भक्त के प्रेम में डूब जाते हैं। मद भयात वाति वातो यम सूर्य स्तपति मद भयात, वर्षाद इंद्रो देहत अग्नि सूर्य स्तपति मद भयात। क्या मतलब है? कपिल मुनि तीसरे सिकंद में माता देवहूति को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मेरे ही डर से मद भयात वाति वातो, ये वात मतलब ये हवा चलती है, हवा चलने का नाम तभी लेती है मेरे डर से। सूर्य स्तपति मद भयात, सूर्य तपाता है, सूर्य में गर्मी मेरी डर से आता है। वर्षाद इंद्रो, इंद्र भी वर्षा करता है मेरे डर से, वर्षाद इंद्रो। देहत अग्नि, अग्नि में जलाने की शक्ति मेरे डर से आती है, मैं पैदा करता हूं। और सूर्य देहत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात, और मृत्यु भी चलती है मेरे डर से। तो भगवान के डर से ये चल रहा है। तो कहते हैं कि आज वो ही कांटों से डर गए और वो भी फूलों के कांटों से डर गए। कहते हाँ, मैया के प्रेम के रस में वो डर जाते हैं। वो मैया के वात्सल्य रस, जैसे बच्चा जब मुश्किल में होता है, मैया को कितना दर्द होता है, भाग के अपने
बच्चे को पकड़ती है, उसी तरह से मैया ने बिना अपने आप को दर्द हुई है या नहीं उन कांटों में से अपने हाथों को डाला और उस प्यारे छोटे कान्हा को लगा लिया अपने गले, और बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं कि उनको बहुत डर लग गया था उन कांटों से। कहते हैं ये है लीलाएं जो कृष्ण करते हैं यशोदा माँ के आंगन में। ये सच में ही डूब जाते हैं। अपनी एक शक्ति कृष्ण की है जिसको योग माया कहते हैं। भगवान अगर वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं, मैया का माँ का रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो क्या नहीं कर सकते? क्या वो त्रिलोकीनाथ जिसके पास सब कुछ है, क्या उसके पास मैया का प्रेम है? मायावादी या परमात्मावादी या यहाँ तक कि भक्त लोग भी कहते हैं अरे भगवान जो है दिखाने के लिए, यशोदा माँ को दिखाने के लिए। हम यहाँ पे पूछते हैं क्या मैया को वो पागल बना रहे हैं? नहीं, अपनी मैया को पागल बनाएंगे वो ये दिखाने के लिए? ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? उस रस में डूब जाते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, उनकी मैया भी है, वो ब्रह्म ज्योत भी है, वो परमात्मा भी है। लेकिन मैया के आंगन में, उस वृंदावन में भगवान की भगवत्ता, भगवान की ऐश्वर्यता, भगवान की ताकत का प्रवेश नहीं है। वह योग माया काम करती है। कृष्ण रोते रोते कृष्ण मैया की गोद में आ जाते हैं। कृष्ण अभी इससे पहले की लीला में जब कृष्ण ऊपर फंस गए थे उस छीके पे, जहां पे मैया कह रही अरे तू ऊपर कैसे फंस गया, तो जल्दी से बलराम जी जब गैया लेके आए, कृष्ण उसके ऊपर उतरे और छलांग से छलांग मारी, मैया की गोद में चले गए। मैया उनको पकड़ के स्तनपान कराती है और कहती है कि मेरा लाला ऊपर कैसे चढ़ गया? मैंने तो छीके पे लगाया था कि मेरा लाला मक्खन खा नहीं सकेगा, ये ऊपर कैसे चढ़ गया? क्या मैया नहीं जानती? मैया सच में ही नहीं जानती कि गैया खड़ी थी। मैया हैरान है कि बेटा ऊपर कैसे चढ़ गया, क्योंकि वो ये नहीं मानती कि उसी के मुख में मैया ने हजारों हजारों ऐसे ब्रह्मांड देखे। भगवान की लीला शक्ति ऐसी ये करती है कि मैया और बच्चे में कोई भी भेद नहीं रहता है। वो दोनों आस्वादन कर रहे हैं एक दूसरे के वात्सल्य रस का। ये है वो वृंदावन धाम। इसीलिए कहा वृंदावन सुनागरम विलास अनुग वाससम। वहां पे विलास चल रहा है ऐसा, हालांकि वो त्रिलोकीनाथ है, हालांकि मृत्यु भी उसके डर से चलती है, लेकिन वो अनुगवाससम अनुगत्य में चलता है। उन ब्रजवासियों के प्रेम से वो डूब जाता है और भूल जाता है कि वो स्वयं ही भगवान है। और उस समय उसकी अनंत शक्तियां, वो नारायण के रूप में हमेशा ही इस संसार को चला रहा है। उसका एक विस्तार नारायण है, विस्तार के विस्तार का विस्तार नारायण है जो इस संसार में है। और क्षीर दक्षाई विष्णु, उसी का ही एक विस्तार परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठा है। वो मूल रूप में गोलोक वृंदावन में अपने भक्तों के साथ इस लीला को कर रहा है। आइए हम उस ब्रज भाव में गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हुए कि हमें भी कभी उस ब्रज में प्रवेश हो, वरना इस संसार का आवागमन का चक्कर नहीं छूटेगा भाई। लीजिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे